पति पत्नी के झगड़े। प्रज्ञा। समर्थ, यह वीडियो देखो, कितना कॉमेडी है। समर्थ। प्रज्ञा प्लीज, मुझे मेरा काम करने दो, मुझे परेशान मत करो। ऐसी फालतू बातें सुनने के लिए मेरे पास तुम्हारे जैसा फालतू वक्त नहीं है। प्रज्ञा। समर्थ, आजकल मेरे लिए तुम्हारे पास टाइम ही नहीं रहता और तुम्हें मेरी सभी बातें फालतू और गलत ही लगती है। तुम्हारी नज़रों में मैं इतनी ही बुरी थी तो तुमने मुझे प्रपोज करके शादी क्यों की? समर्थ। हाँ, भूल हो गई मुझसे, लेकिन अब क्या फ़ायदा यह सब बोल के कि हुई भूल अब निभानी तो पड़ेगी ही ना जिंदगी भर। समर्थ के ऐसे शब्द सुनकर प्रज्ञा की आंखों में आंसू आ गए। प्रज्ञा। ठीक है, तो फिर तुम्हें मेरे होने से इतनी ही तकलीफ होती है तो मुझे लगता है कि हम अलग हो जाते हैं। दोनों की यह बातें चालू थी, तब अनु का कॉल प्रज्ञा के मोबाइल पर आया। अनु समर्थ और प्रज्ञा दोनों की कॉमन फ्रेंड थी। प्रज्ञा अनु का कॉल उठाती है, लेकिन अनु कॉल पर रो रही थी। प्रज्ञा। अरे बोल ना कुछ, क्या हुआ? आंटी की तबीयत अच्छी नहीं है क्या? अनु। माँ की तबीयत अच्छी है प्रज्ञा। ऐसा बोलकर अनु फिर से फूट फूट कर रोने लगी। प्रज्ञा। अनु, तुम पहले रोना बंद करो और मुझे ठीक से बताओ आखिर क्या बात है। मुझे अभी डर लग रहा है। अनु, जल्दी बताओ क्या हुआ है। अनु। प्रज्ञा। प्रज्ञा। राहुल। प्रज्ञा। क्या हुआ राहुल को? अनु। प्रज्ञा, कल रात को कश्मीर में आतंकवादियों के साथ गोलीमारी में राहुल को 4 गोली लगने से राहुल शहीद हो गए। अभी अभी फोन आया, उनकी बॉडी विमान से ला रहे हैं। यह सुनकर प्रज्ञा की पैरों तले जमीन खिसक गई। प्रज्ञा। अनु। अनु, हम दोनों अभी आते हैं तुम्हारे पास, तू संभाल खुद को और आंटी को भी। हम पहुंचते हैं जल्द से जल्द उधर। ऐसा बोलकर प्रज्ञा फोन रख देती है और समर्थ को राहुल और आतंकवादियों में हुई फायरिंग और राहुल के शहीद होने की बात बताती है। समर्थ भी उसकी बातें सुनकर सुन्न हो गया, लेकिन तुरंत वह दोनों अनु के घर जाने के लिए रवाना हुए। अनु के घर पहुंचते ही दरवाजे में ही अनु प्रज्ञा के गले लगकर रोने लगी। अनु। प्रज्ञा, कल सुबह ही तो हम तीनों ने उनसे बात की थी वीडियो कॉल पर। वो कह रहे थे कि छुट्टी सेक्शन हो गई है और अगले सप्ताह वो घर आ रहे हैं। यह बातें बोलकर वह कितने खुश थे और रात को अचानक ऐसा हो गया। प्रज्ञा। संभाल खुद को, तुम्हें तकलीफ होगी, प्लीज संभाल खुद को। तू अपनी हिम्मत खो देगी तो आंटी को कौन संभालेगा? अनु। अब मैं क्या करूं खुद को संभाल कर? मेरे जीने की वजह ही मुझसे दूर चली गई। अब किसके लिए जीऊं मैं? बस 6 महीने ही हुए हैं हमारी शादी को और शादी होते ही 15 दिन में वह ड्यूटी पर निकल गए। एक दूसरे को समझने के लिए भी वक्त नहीं मिला। प्रज्ञा। इतने सपने देखे थे हम दोनों ने, हमारे बच्चे के
नए घर के, एक दूसरे के लिए बहुत सारी बातों के सपने देखे थे। अब सारे सपने अधूरे रह गए। हमें वक्त नहीं मिला प्रज्ञा, वक्त ही नहीं मिला। थोड़ी देर में राहुल की बॉडी तिरंगे में लपेटकर घर पर आई। शासकीय इंतजाम में राहुल का अंतिम संस्कार हुआ। सभी विधि खत्म होने पर सामर्थ्य और प्रज्ञा अपने घर वापस देर रात तक पहुँचे। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।